हाय, मेरा नाम बिंटू है और एंड्रॉइड के इस लेक्चर में हम सीखेंगे कि कैसे यूजर की करंट लोकेशन को गूगल मैप पे दिखाते हैं और उसका करंट लोकेशन का लैटिट्यूड एंड लॉन्जिट्यूड को गूगल के फायरबेस के रियल टाइम डेटाबेस में कैसे स्टोर करते हैं। अब सवाल है कि इसी एप्लीकेशन की जरूरत क्या है। देखिए, जैसे हम ओला और उबर एप्स देखते हैं तो हम ड्राइवर की लोकेशन देखते हैं, राइट। तो ड्राइवर की लोकेशन कैसे आती है? एक ऐप, ये जो हम ऐप बना रहे हैं उसके जरिए ड्राइवर के लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड को हम फायरबेस डेटाबेस में लाते जाते हैं और जो यूजर जो ऐप देखता है उसमें ड्राइवर की लोकेशन को एक्सेस करके हम गूगल मैप पर डिस्प्ले कर जाते हैं। यानी जो यूजर देखता है वो ऐप तो वो होती है जो रियल टाइम डेटाबेस से ड्राइवर के लैटिट्यूड एंड लॉन्जिट्यूड को रीड करके गूगल मैप पे दिखाता है। और जो आज हम ऐप बनाने जा रहे हैं वो ड्राइवर का ऐप है, यानी ड्राइवर के लैटिट्यूड एंड लॉन्जिट्यूड को हम फायरबेस के रियल टाइम डेटाबेस में स्टोर करेंगे। तो आइए देखते हैं कैसे होता है। इस लेक्चर को जब हम खत्म करेंगे तो हमें ना केवल जीपीएस कोऑर्डिनेट आएगा बल्कि जो जीपीएस कोऑर्डिनेट है यूजर के वो फायरबेस में भी स्टोर होंगे। कैसे, मैं इसको रन कर दिखा रहा हूं आपको। ऐप को ये रन कर रहा हूं, ये मेरा फोन कनेक्टेड है कंप्यूटर के साथ, मैं इसको रन कर रहा हूं। ये देखिए मेरी जीपीएस कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे मैप पे और जब मैं अपने फायरबेस पे जाऊंगा, ये देखिए फायरबेस में मेरे कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं। अच्छा, ये रिफ्रेश होता जा रहा है, ठीक है। हर 20 सेकंड बाद ये रिफ्रेश होता रहेगा यूजर के मूवमेंट। ये देखिए ये यूजर के कोऑर्डिनेट्स आते जा रहे हैं और ये कोऑर्डिनेट्स हमारे इधर लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड इधर यूजर के आ रहे हैं। ये देखिए, तो ना केवल यूजर के कोऑर्डिनेट्स गूगल मैप पे आएंगे, वो फायरबेस के इस डेटाबेस में स्टोर भी होते जाएंगे। और ये इसका कोड है, हम इस कोड को पूरा समझेंगे एक एक लाइन करके। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अपन एंड्रॉइड स्टूडियो लॉन्च करते हैं और वही हमारी फाइल जो डिस्प्लेइंग इन्फो मैप जो हम ऐप बना रहे थे लेक्चर 15 में, उसको ओपन करते हैं और इसके अंदर हमको सिर्फ ये कुछ लाइनें ही ऐड करनी है। सबसे पहले तो हमको एक क्लास बनानी है जिसका नाम हम रखेंगे लोकेशन लॉगिंग, क्योंकि हम फायरबेस के अंदर जब डेटा स्टोर करते हैं तो वो थ्रू क्लास के एट्रीब्यूट्स के जरिए होगा, ठीक है ना। अच्छा, इस क्लास के अंदर मैं दो एट्रीब्यूट ले रहा हूं, दो वेरिएबल्स हैं, लैटिट्यूड एंड लॉन्जिट्यूड, दोनों ही डबल टाइप के हैं, दोनों को इनिशियलाइज कर दिया है। और ये क्लास को मैं यहां से कॉपी कर रहा हूं और यहां पे इस पैकेज पे राइट क्लिक करूंगा, डिस्प्लेइंग इन्फो मैप पे राइट क्लिक, न्यू कॉटलिन फाइल ऑब्जेक्ट क्लास ऑप्शन पे क्लिक करूंगा और लोकेशन लॉगिंग मेरी क्लास का नाम मैं दे रहा हूं और इस क्लास पर डबल क्लिक कर दूंगा तो ये मेरी ब्लैंक क्लास आ गई, ठीक है जी। इधर मैं उस कंटेंट को कॉपी कर रहा हूं, ये मेरी क्लास बन गई, ठीक है ना। अब इस क्लास के जरिए जो भी मेरा डेटा, जो भी यूजर जब मूव कर रहा होगा उसका जो जीपीएस कोऑर्डिनेट्स हैं वो इसके जरिए मैं फायरबेस में डालूंगा। तो ऑब्वियसली पहले मेरे को इस ऐप को, इस प्रोजेक्ट को फायरबेस से कनेक्ट करना होगा। तो मैं यहां पे टूल्स पे जाऊंगा, फायरबेस इस ऑप्शन में क्लिक करूंगा, मैं जितना भी जो जीपीएस का यूजर का डेटा आएगा उसको डेटाबेस में स्टोर करूंगा, रियल टाइम डेटाबेस में। तो यहां पे ये जो ऑप्शन दिख रहा है रियल टाइम डेटाबेस, इस पर क्लिक करूंगा। सेव एंड रिट्रीव डेटा, ये जो लिंक है इस पर क्लिक करूंगा। ये कुछ स्टेप्स दिखा रहा है कि फायरबेस के जो रियल टाइम डेटाबेस है उसमें स्टोर करने के ये स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं। तो पहला है कनेक्ट टू फायरबेस, तो ये मेरा जो ऐप है ये कनेक्ट हो जाएगा। कनेक्ट टू फायरबेस, इस बटन पर क्लिक कर रहा हूं, ये मेरा फायरबेस कंसोल ऑटोमेटिकली ऑन हो रहा है। इसने मेरा लॉगिन किया है मेरी जीमेल अकाउंट से। अगर आप लॉग्ड इन नहीं है तो आपको अपना जीमेल का आईडी और पासवर्ड डालना होगा। मैं इस ऐड प्रोजेक्ट पे क्लिक कर रहा हूं, देखिए मेरा ऐप का नाम ये देख सकते हैं आप इधर। मेरा जो प्रोजेक्ट है जिसके जरिए मैं कनेक्ट कर रहा हूं वो उसका नाम ऑटोमेटिक आ गया, ठीक है जी। और मैं यहां पे कंटिन्यू पे क्लिक करूंगा, ऑटोमेटिकली गूगल एनालिटिक्स अटैच हो जाता है आपके प्रोजेक्ट के साथ। तो ये कह रहा है कि भाई क्या इनेबल करूं गूगल एनालिटिक्स को आपके प्रोजेक्ट पे। देखिए गूगल एनालिटिक्स हमको बहुत हेल्प करता है, हमारा ट्रैफिक कितना आ रहा है, क्लिक कौन कौन से हो रहे हैं, कौन कौन सा पॉपुलर टॉपिक्स हैं, सब पता करने में मदद करता है। तो हमें गूगल एनालिटिक्स से कोई दिक्कत है ही नहीं। हम कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, यहां पे कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस आ रही हैं, आपको इनको सिलेक्ट करना होगा, इनको एक्सेप्ट करना होगा और क्रिएट प्रोजेक्ट पे क्लिक कर दो आप। लिखा रहा है योर न्यू प्रोजेक्ट इज रेडी, कंटिन्यू पे क्लिक करो। ये आपका कनेक्ट हो गया है
Your Firebase Android app has been created in Firebase. It is ready for you to connect to your Android Studio project. Connect पे क्लिक कर रहा हूं। देखिए अब यहाँ पे भी आके अपन देख सकते हैं, देखिए कनेक्टेड, ये दिखा रहा ना कनेक्टेड। अब एड द रियल टाइम डेटाबेस टू योर ऐप, ये कह रहा है कि अब आपका काम है कि रियल टाइम डेटाबेस भी अटैच करो, क्योंकि जीपीएस के जो कोऑर्डिनेट्स हैं रियल टाइम डेटाबेस पे ही क्लिक करने हैं। देखिए आपके दिमाग में सवाल आएगा कि सर ये बार बार अपन फायरबेस के अंदर क्यों स्टोर करने की बात कर रहे हैं। कई बार स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर ये जैसे उबर जैसे जो एप्स है वो कैसी बनी है। देखिए हम उबर में जब ड्राइवर को कॉल करते हैं तो मैं देखना चाहता हूं कि मेरा ड्राइवर कहां तक पहुंचा, राइट। तो हम क्या करेंगे, जो ड्राइवर के जो जीपीएस कोऑर्डिनेट्स हैं वो फायरबेस में स्टोर कर देंगे और फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम फायरबेस से कोऑर्डिनेट्स लोड करके यूजर के ऐप पे हम डिस्प्ले करेंगे। तो ड्राइवर से तो रिकॉर्ड हो रहे हैं फायरबेस में, फायरबेस के रियल टाइम डेटाबेस में, और जो ऐप जो क्लाइंट के पास है, कस्टमर के पास है, उस ऐप में जो ऐप कस्टमर के पास रन हो रहा है उसमें हम फायरबेस के रियल टाइम डेटाबेस से डेटा जीपीएस कोऑर्डिनेट रीड कर करके गूगल मैप पे दिखाएंगे। तो हमारे यूजर को दिखेगा कि हमारा ड्राइवर कहां तक पहुंचा। हमें एक रियल टाइम डेटाबेस चाहिए चाहिए जहां पे जीपीएस कोऑर्डिनेट हो सके। दूसरा, वैसे भी आप चाहे तो अपने फैमिली वाले अभी कहां पे हैं, फैमिली के लिए भी यूज कर सकते हो। आपको चिंता नहीं रहेगी कौन कहां पे, आप उन मेंबर्स के कोऑर्डिनेट्स देख सकते हैं कि भाई वो कहां पे है इस वक्त। तो ये सेफ्टी मेजर में भी काम आ सकता है ना। तो हम सेकंड स्टेप पे चलते हैं, ऐड द रियल डेटाबेस टू योर ऐप। मैं इस बटन पे क्लिक कर रहा हूं। ये कह रहा है कि रियल टाइम डेटाबेस को आपके ऐप में, आपके प्रोजेक्ट में अटैच करने के लिए build.gradle जो प्रोजेक्ट लेवल है उसमें ये एक क्लास पाथ डालना पड़ेगा। कौन सा, com.google.gms गूगल सर्विसेज, इसका वर्जन ये रहा। और ऐप का जो build.gradle है इसमें ये चाहता है कि मैं ये दो डिपेंडेंसीज कॉपी करूंगा। कौन सी, com.google.gms गूगल सर्विसेज और दूसरा com.google फायरबेस डेटाबेस, ये दोनों। ठीक है, तो मुझे ये तीनों एक्सेप्ट करने हैं। मैं एक्सेप्ट चेंजेस पे क्लिक कर रहा हूं। तो ये तीनों चीजें मेरी build.gradle प्रोजेक्ट और build.gradle मॉड्यूल दोनों में स्टोर होना शुरू हो जाएंगे। आप देख भी सकते हैं इसने कॉपी करने के बाद सिंक भी कर रहा है। देखो, Gradle प्रोजेक्ट सिंक इन प्रोग्रेस। असिस्टेंट वापस खोलते हैं, डिपेंडेंसी सेटअप करेक्टली, यानी ये भी काम हो गया। अब आता है नेक्स्ट स्टेप, कॉन्फ़िगर फायरबेस डेटाबेस रूल्स। हमको फायरबेस डेटाबेस रूल्स सेट करने हैं। तो एक बार अपन क्रोम खोलते हैं और यहां पे मैं लिखता हूं console.firebase.google.com। मैं ऑलरेडी लॉग्ड इन हूं। ये मैं अपना प्रोजेक्ट जो कनेक्टेड है उस पर क्लिक कर रहा हूं, डिस्प्लेइंग इन्फो मैप। इसमें मैं डेटाबेस पे क्लिक करूंगा। देखिए मैं आपको बता दूं, हमारा फायरबेस हमको दो डेटाबेस देता है हमारा डेटा स्टोर करने के लिए। एक तो लेटेस्ट आया है क्लाउड फायर स्टोर और दूसरा है हमारा रियल टाइम डेटाबेस। हम कोई सा भी यूज कर सकते हैं। अभी फिलहाल मैं स्टार्टिंग करता हूं रियल टाइम डेटाबेस से। तो ये जो बटन है क्रिएट डेटाबेस, इस पर क्लिक कर रहा हूं। ये कह रहा है कि आपको अपने रियल टाइम डेटाबेस के लिए रूल सेट करने हैं। तो आप अभी जो रूल सेट करने के लिए लॉक्ड मोड में काम करना चाहते हो कि टेस्ट मोड में। मैंने कहा टेस्ट मोड में और इनेबल बटन में क्लिक कर दिया। तो ये मेरे रूल्स अब सेट कर रहा हूं मैं रीडिंग एंड राइटिंग दोनों करना चाहूंगा, राइट। ये जो मैसेज आया कि भाई ये कह रहा है कि अभी इस वक्त ये आपने जो रूल्स डिफाइन किए पब्लिक है, कोई आपके डेटाबेस को डैमेज भी कर सकता है, ठीक है ना। तो अभी मैं फिलहाल इसको डिसमिस कर देता हूं। ये मेरा डिस्प्लेइंग इन्फो मैप का नोट दिख रहा है। मैं वापस अपने प्रोजेक्ट पे आता हूं। देखिए ये कह रहा है कि राइट करने के लिए आपको ये कोड लिखना पड़ेगा। मुझे अभी फिलहाल कोई कोड की जरूरत नहीं है। मैं ये हमारे जो कोड है इसको आता हूं। देखिए हमने जो ये जो गेट लोकेशन अपडेट्स बनाई थी लेक्चर 15 में, हमको सिर्फ ये 4 लाइनें जोड़नी है हमारा जीपीएस लोकेशन फायरबेस में शो करने के लिए। पहले इनको समझ लेते हैं। देखिए सबसे पहले तो मैं एक डेटाबेस रेफरेंस, ये क्लास है, उसका एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूं डेटाबेस रेफ करके। ये मेरा एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और इसको मैं कह रहा हूं कि आप रेफर करो फायरबेस के डेटाबेस के साथ। देखिए वापस से देखिए, डेटाबेस रेफ करके मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया किस क्लास का, डेटाबेस रेफरेंस का, राइट। और इस डेटाबेस रेफ को बोलता हूं कि आप फायरबेस का जो रियल टाइम डेटाबेस है उसको रेफर करो, उसको पॉइंट करो। तो मेरा ये डेटाबेस रेफ जो मेरा वेरिएबल है अब मेरे रियल टाइम डेटाबेस को पॉइंट कर रहा है। अब मैं क्या कर रहा हूं, देखिए ये हमने 15 लेक्चर में सीखा था कि जो मेरी लोकेशन क्लास है इसके अंदर यूजर का लैटिट्यूड एंड लॉन्जिट्यूड आ चुका है। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैंने ये लोकेशन लॉगिंग करके हमारी क्लास बनाई थी, ये क्लास, ठीक है। इसको मैं इनिशियलाइज कर रहा हूं। देखिए मैं लोकेशन लॉगिंग क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहा हूं और इसके अंदर जो यूजर का लैटिट्यूड एंड लॉन्जिट्यूड है वो एज अ पास कर रहा हूं।
ठीक है, तो ये मेरा ऑब्जेक्ट बन गया और ये ऑब्जेक्ट लोकेशन लॉगिंग है, यानी मेरा ये लोकेशन लॉगिंग जो क्लास है इसका ऑब्जेक्ट में बना लिया लोकेशन लॉगिंग के नाम से, और इसके अंदर यूजर जो जिसका मैं जीपीएस लोकेशन ट्रैक करना चाहता हूं उसका लैटिट्यूड एंड लॉन्जिट्यूड डाल दिया। अब मैं क्या कह रहा हूं, देखिए इस ऑब्जेक्ट को किधर लिख दो, डेटाबेस रेफ के अंदर। देखिए डेटाबेस रेफ वो ऑब्जेक्ट है जो फायरबेस के रियल टाइम डेटाबेस को पॉइंट कर रहा है, ठीक है। उसके लिए एक चाइल्ड बनाओ यूजर लोकेशन, यानी एक नोड बनाओ और उसके अंदर सेट वैल्यू का मतलब लिखना है, राइट। उसके अंदर लिखो क्या, लोकेशन लॉगिंग। ये लोकेशन लॉगिंग कौन है, ये ऑब्जेक्ट है किस क्लास का, जो हमने बनाई है, और उस क्लास को हमने इनिशियलाइज किया किसके साथ, उस जीपीएस कोऑर्डिनेट के साथ जिस डिवाइस की लोकेशन हम ट्रैक करना चाहते हैं। तो बस ये 4 लाइनें आप कॉपी करिए, बस इतना ही हमको करना था। और हमको करना किसके अंदर कॉपी, इसके अंदर गेट लोकेशन अपडेट्स के लोकेशन कॉलबैक मेथड के अंदर। देखिए आप 50 लेक्चर को एक बार व्यू कर लेना, आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा हम क्या बात कर रहे हैं। अब मैं गेट लोकेशन अपडेट्स में आ रहा हूं, ये रहा, इसके लोकेशन कॉलबैक में गया, यहां पे हम इसको कंट्रोल V करके पेस्ट कर दिया। इसको मैं फिलहाल बंद कर देता हूं। ये कह रहा है कि लाइब्रेरीज को इंपोर्ट करो, ये जो रेड दिख रहा है ना, मैंने इस पर क्लिक किया, ये फायरबेस पे ये एरर दे रहा है क्योंकि मुझे ये डिपेंडेंसी और एक्स्ट्रा कॉपी करनी है, ये वाली फायरबेस कॉटन। मैं कॉटन यूज कर रहा हूं ना, कॉपी किया और इसको मैं build.gradle के अंदर, ये रहा मॉड्यूल है, इस पे देखिए ये तो ही है मेरा डेटाबेस वाला, है ना, जावा वर्जन। यहां पे मैं कंट्रोल V करके पेस्ट करता हूं, तो मेरा एक कॉटलिन का भी आ गया। ये इसके बाद मेरा सिंक करना जरूरी है, ये सिंक नाउ दिख रहे हैं, इस पर क्लिक करूंगा, ग्रेडल प्रोजेक्ट सिंक इन प्रोग्रेस, सिंक हो गया। अब मैं मैप्स एक्टिविटी में गया, ये यहां पे इंपोर्ट मांगेगा मेरे से, ये देखो इंपोर्ट। आप इंपोर्ट भी कर सकते हैं और चाहे तो ऑल्ट एंटर भी दबा सकते हैं। मैं ऑल्ट एंटर दबाता हूं, ऑल्ट एंटर, तो ये ब्लैक हो गया और मैं देख सकता हूं कि यहाँ पे इसकी लाइब्रेरीज इंपोर्ट हो गई होंगी। ये इसकी लाइब्रेरी है, ये देख रहे हैं फायरबेस की डेटाबेस रेफरेंस की लाइब्रेरीज आ गई है ना। अब मैं अपने इस फोन को, ये मेरा जो फोन है, इसको कनेक्ट कर रहा हूं। जैसे मैंने कनेक्ट किया तो यहाँ पे मेरा फोन का नाम आ गया Xiaomi Redmi। मैं अब प्ले कर रहा हूँ, रन कर रहा हूँ उसको, तो मेरी ऐप यहाँ आएगी और मैं इधर मेरा ये फायरबेस खोल देता हूँ। यहाँ पे जैसे यूजर का जो जीपीएस कोऑर्डिनेट ट्रैक होगा वो यहाँ पे स्टोर हो जाएगा, है ना। ये मेरे को कह रहा है कि क्या मैं ये ऐप इंस्टॉल करूं, मैंने कहा इंस्टॉल। अभी देखिए यूजर के कोऑर्डिनेट्स आएंगे इस पे, पहले तो यहाँ पे गूगल मैप आएगा और यूजर की जो लोकेशन है वो मार्कर से दिखाई जाएगी। ये कह रहा है अलाउ करूं लोकेशन एक्सेस, मैंने कहा यस, अलाउ पे क्लिक कर दिया मैंने। ये एग्जैक्टली लेक्चर 15 का हिस्सा है। हम तो सिर्फ इस लेक्चर में जो उस यूजर के लोकेशन के जो लैटिट्यूड एंड लॉन्जिट्यूड है उसको फायरबेस में सेव कर रहे हैं, बस वो सीख रहे हैं अपन। ये देखिए ये यूजर कोऑर्डिनेट्स आ गए, ठीक है जी। अब मैं एक बार जाके देखता हूं कि वहां पे क्या हुआ हमारे फायरबेस के अंदर। ये देखिए इस नोड पे क्लिक कर रहा हूं, ये यूजर के कोऑर्डिनेट्स हैं, यानी मेरा प्रोजेक्ट बिल्कुल सही चल रहा है। मैं आपको कोड प्रोवाइड कर रहा हूं डिस्क्रिप्शन लिंक में। आपको अगर ये लेक्चर समझ में आया है तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट जरूर लिखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव अ नाइस डे।